तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातकम् नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। ओम। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं नेह मुंह खोल, कलम आज उसकी जय बोल, कलम आज उसकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से दिनकर की आवाज में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज हम जिस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैठे हैं, हमारे वीर शहीद बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को स्मरण करने के लिए 23 मार्च 1931 छोटी सी उम्र में भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष थी, राजगुरु की उम्र 22 वर्ष थी और सुखदेव की भी उम्र 22 वर्ष थी। आर्य समाज के प्रारंभिक लोगों में दीक्षित होने वाले एक व्यक्ति का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। मैं सरदार अर्जुन सिंह का नाम विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूं कि बहुत थोड़े से लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था महर्षि दयानंद के दर्शन करने के और उनसे साक्षात दीक्षा प्राप्त करने के। और उस दीक्षा में दीक्षित होने वाले ऋषि दयानंद के उपदेशों को अपनी आत्मा में हृदय में बसाने वाले अर्जुन सिंह वैदिक और भारतीय सिद्धांतों के, सनातन सिद्धांतों के इतने पक्के अनुयायी बन गए थे कि जब यज्ञोपवीत गले में धारण किया तो साथ साथ संध्या भी धारण की, वेद के उपदेश भी धारण किए, शास्त्रों के उपदेश धारण किए और जब तक जीवित रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जैसे हम लोग यहाँ पे व्याख्यान देने के लिए आए हैं, सरदार अर्जुन सिंह जी अपने समय में शास्त्रार्थ करने के लिए और आर्य समाजों में व्याख्यान देने के लिए और समाज सुधार के अनेक कार्यक्रमों में हमेशा से सम्मिलित होते थे। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, कृष्ण सिंह, और उससे 9 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे सरदार भगत सिंह का जन्म होता है। अंग्रेजों के स्कूल में लाहौर इंटर कॉलेज में एडमिशन होता है और जो ज्वाला अर्जुन सिंह जी, जो सरदार भगत सिंह के दादा थे, उनके हृदय में ज्वाला जल रही थी और उसके कारण से अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने के एवज में अंग्रेजों की भक्ति और अंग्रेजों के शासन की तारीफ करनी पड़ती थी। भगत सिंह को वो कबूल नहीं हुआ और स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर अपनी देशभक्ति पे कभी आंच नहीं आने दी और बाद में डीएवी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है और आर्य सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को, सनातन सिद्धांतों को अपने हृदय में संजोकर, अपने खून में बसाकर वो इस आज़ादी की बलिवेदी पर आहूत हो जाता है और इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन के एक एक क्षण को लगा देता है। मुझे याद है 1919 में
जब भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष थी, तब जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था उसको भी अपनी आंखों से देखा था। इतिहास में पढ़ने में ये बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी, आपने इतिहास में पढ़ी भी होंगी, पर सबसे मुख्य बात और इस कार्यक्रम को आपसे जोड़ते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमें यहां बैठने का उद्देश्य क्या है। सरदार भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो आज हम उसको याद कर रहे हैं, तो हमारा इससे कनेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। बलिदानियों के इतिहास केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं होते। जब तक हमारे जीवन से उसका संबंध स्थापित न कर सकें, वास्तव में हम श्रद्धांजलि देने बैठे हैं। एक व्यक्ति के प्रति या सरदार भगत सिंह के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है? देखो जी, आजादी भारत में नहीं थी, भारत गुलाम था। वीरों ने, सपूतों ने मिलकर आजादी तो दिला दी, पर उनके सपनों का भारत निर्माण करना हमारे कंधों पे है, हमारा उत्तरदायित्व है। आजादी तो उन्होंने अपने परिश्रम से दिला दी, पर अच्छे और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने का दायित्व हम सब का है, एक एक व्यक्ति का है। इस कार्यक्रम में बैठने के बाद हमें यह बोध जागृत होना चाहिए कि अच्छे भारत का निर्माण हम सबने करना है। वो कैसे संभव है? अगर व्यक्ति ये ठान ले। मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देना चाहता हूं। क्या हम रोज के जो काम करते हैं उसमें ये सोचा जा सकता है कि क्या इस काम को करने से मेरा भारत श्रेष्ठ बनेगा? क्या इस काम को करने से मेरे भारत देश का गौरव बढ़ेगा? क्या इस काम को करने से मेरा भारत ऊंचा बनेगा? मेरे इस काम को करने से मैं भारत पे कोई दाग धब्बा तो नहीं लगने दूंगा। मैं आपको माननीय महानुभावों एक सूत्र देना चाहता हूं। अगर व्यक्ति ये सोच ले कि मैं प्रत्येक कार्य को ये पूछ के करूंगा कि क्या मेरे भारत का यश बढ़ेगा, क्या मेरा भारत ऊंचा बनेगा, क्या मेरा भारत श्रेष्ठ बनेगा, ये हम सबका इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ाता है तो वो ये सोचे कि क्या इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। पुलिस में, प्रशासन में अगर सभी व्यक्ति जो भी इसमें लगे हुए हैं वो सोचेंगे कि क्या इस काम से मेरे देश का गौरव बढ़ेगा, तो मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में हमें लड़ने का मौका तो नहीं मिला, पर भगत सिंह के, राजगुरु के और सुखदेव के सपनों के भारत निर्माण में हमारी भूमिका होगी। और कहीं ना कहीं हम भी उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में जा खड़े होंगे कि हमें मौका नहीं मिला तो नहीं मिला, पर भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत के निर्माण में तो मौका मिला है। हम इससे ना चूकें, तभी वास्तव में इस कार्यक्रम में बैठने का कोई उद्देश्य हो सकता है। सत्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाना आज के समय की आवश्यकता भी यही है, और हुआ भी ऐसा ही। आजादी के आंदोलन के जो शुरुआती लोग थे, जो शुरुआती व्यक्ति थे, इतिहासकारों ने महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए लिखा कि उन्होंने वेद, दर्शन, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना के क्रांति की सबसे पहली बिगुल अगर किसी ने फूंकी थी तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती की। और सबसे पहले जब हमारे पास न भाषा थी, न हमारा देश था, न हमारा स्वराज था, उस विपरीत परिस्थिति में ऋषि दयानंद ने कहा कि बिना स्वराज के, बिना स्वदेश के और बिना स्वभाषा के आजादी अधूरी है। 1857 की जो क्रांति हुई, उसकी विफलता के बाद पूरे देश में एक निराशा का माहौल था, और उस विपरीत परिस्थिति में ऋषि दयानंद ने घोषणा की सत्यार्थ प्रकाश में। मैं आपको बताऊं, एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाह रहा हूं। 1930 में गांधी जी ने
नमक आंदोलन आरंभ किया कि नमक एक मूलभूत अधिकार है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, गांधी जी के आंदोलन से 70 वर्ष पहले सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम संस्करण में नमक टैक्स का किसी ने पुरजोर विरोध किया था तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती थे। और वहीं से बीज पड़े और उन्हीं सभी सिद्धांतों को धारण करके ऋषि दयानंद ने घोषणा की कि जो स्वदेशी राज होता है वो सर्वोपरि होता है। विदेशी राजा चाहे माता पिता के समान सुख देने वाले भी क्यों ना हो, पर जो स्वदेशी राज होता है वो सर्वोपरि होता है। पर एक विडंबना भी रही है इस देश में, खून पसीना किसी और का, यश कीर्ति किसी और की, खून पसीना किसी और का। और इस भारत देश का दुर्भाग्य रहा कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुचक्रों के कारण से या इतिहास में घालमेल और बदल करने के कारण से। और एक बड़ी विडंबना मैं कवि की लाइनों में आपके सामने रखना चाहता हूं। हाथी पर वो चढ़े, हाथी पर वो चढ़े न जो घोड़ों के लायक थे, हाथी पर वो चढ़े न जो घोड़ों के लायक थे, अरे सत्ता उनको मिली जो घोड़ों के लायक थे, जो घोड़ों के लायक थे। वास्तव में ऋषि दयानंद के आरंभ की क्रांति के इन्हीं सिद्धांतों को अपने दिल में संजोकर बहुत प्यार और लाड से सरदार अर्जुन सिंह जी ने भगत सिंह का पालन पोषण किया था। और मैं आपको इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि इतिहासकारों के घालमेल के कारण से भगत सिंह का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने नहीं लाया गया और ये कहने का प्रयास किया गया कि भगत सिंह तो ना हिंदू था ना आर्य समाजी था, वो तो कम्युनिस्ट बन गया था, वो सभी धर्मों से ऊपर उठ गया था। ये बहुत बड़ा झूठ हम सबके सामने परोसा गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन असत्य और झूठे तथ्यों को पढ़ने के कारण से इस भ्रम से निकल नहीं पाई। सरदार अर्जुन सिंह जी का भगत सिंह के जीवन पर बहुत प्यार था और बहुत प्रभाव था। जो विचार अर्जुन सिंह जी के थे ठीक वैसे ही हूबहू विचार भगत सिंह के भी थे। और ऋषि दयानंद से दीक्षा लेने वाले शुरुआती आर्य समाजियों में अर्जुन सिंह जी थे और इतने दीवाने बन गए थे कि अपने साथ बैग में यज्ञ के लिए हवन कुंड और सामग्री हमेशा साथ रखते थे और गायत्री मंत्र बोलते हुए जाते थे। घरों में बच्चों को संध्या और हवन करने का उपदेश करते थे। और उस सरदार सिंह जी का सबसे लाडला जो पोता था भगत सिंह, उसको कोई नास्तिक कह सकता है, कोई कम्युनिस्ट कह सकता है। लाहौर में एक पुरानी आर्य समाज होती थी, आर्य समाज बच्चों वाली। वहां पे पंडित लोकनाथ जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के बहुत बड़े उपदेशक थे। वो लाहौर गए। लाहौर आर्य समाज में, बच्चों वाली आर्य समाज में उनका व्याख्यान था। एक दिन का कार्यक्रम था, जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है। जब वो मंच से उतरे, और ये सत्य घटना सुना रहा हूं, कई पत्र पत्रिकाओं में 1950 के आसपास ये खबर छपी, जब भारत सरकार ने बड़े व्यापक स्तर पे भगत सिंह की श्रद्धांजलि और इस तरह के कार्यक्रम करने का आयोजन किया। एक 16 वर्ष का युवक पंडित लोकनाथ जी के पास जाता है और उनके पैरों को हाथ लगाता है और कहता है, मैंने अपने घर में आपकी विद्वत्ता की और आपकी श्रेष्ठता की, आपके वक्तव्य की बहुत चर्चा सुनी है। माननीय पंडित जी, मैं आपसे यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहता हूँ। अगले दिन उनका कार्यक्रम एक दिन का था, दूसरे दिन भी रुके और उस युवक का यज्ञोपवीत संस्कार किया। और कहते हैं कि इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था कि सैकड़ों की संख्या में लोग जमा थे और उसमें बड़ी श्रद्धा से, भावना से उस पूरे उपदेश को सुनता है। पंडित लोकनाथ जी ने उस युवक को आजीवन गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, यज्ञ करने का उपदेश किया, संध्या करने का उपदेश किया, ईश्वर की उपासना करने का उपदेश दिया।
दिया, और वो युवक कोई और नहीं, वो सरदार भगत सिंह था, जो 16 साल की उम्र में यज्ञोपवीत अपने कंधे पे और अपने विचार और मस्तिष्क और हृदय में ईश्वर के आदेश, वेद के उपदेश को धारण करता है। अब भी कोई उसको कम्युनिस्ट कहेगा? एक और घटना सुनिएगा। सेंट्रल हॉल में बम विस्फोट से 6 महीने पहले एक आर्य समाज है कलकत्ता में, 19 कार्नवालिस स्ट्रीट, उसमें एक सेवक होते थे पंडित तुलसीराम जी। तुलसीराम जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, ये आजकल की फैब्रिकेटेड हिस्ट्री की बात नहीं बता रहा हूं, अपने हाथों से जो लोगों ने चीजें लिखी हैं उसका संस्मरण सुना रहा हूं। तुलसीराम जी कहते हैं कि बम विस्फोट से 6 महीने पहले लगातार 3 महीने तक उस आर्य समाज मंदिर में भगत सिंह ठहरे, और सुबह सुबह की घटना सुनाता हूं, और जो भी यात्री उसमें रुके हुए होते थे वो सुबह सुबह उठ जाते थे और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी यात्रियों को उठा देते थे और कहते थे, पता क्या कहते थे? पवित्र यज्ञ की ज्वाला जलने वाली है, अब सोने का समय नहीं, अब जाग उठो। और जाते जाते भगत सिंह ने एक थाली और एक कटोरा तुलसीदास जी को दिया था, जो बाद तक उनके स्मृति में जो संग्रहालय बने वहां पे वो जमा कराए गए। और वो व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से संध्या और उपासना करता था और आर्य समाज के उपदेशों को सुनता था, अपनी डायरी में नोट करता था। क्या उस युवक को, उस भगत सिंह को कोई नास्तिक कह सकता है? कोई कम्युनिस्ट कह सकता है? एक घटना और सुनाता हूं आपको। माननीय अर्जुन सिंह जी एक बार पड़ोस में शादी में गए किसी के, और एक ग्रंथी साहब सत्यार्थ प्रकाश का नाम ले लेके कहते थे कि ऋषि दयानंद ने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा लिखा है, और ऐसे ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके कुछ खंडन मंडन करना उन्होंने शुरू किया। और दीवानगी देखिए उसके दादाजी की। सरदार अर्जुन सिंह जी ने उसको रोका कि तुम झूठ कहते हो। वो कहता नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा लिखा हुआ है। सरदार अर्जुन सिंह जी पैदल वहां से कहते हैं 15-20 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की और घर से जाके सत्यार्थ प्रकाश ले आए, और सत्यार्थ प्रकाश के पेज खोल के उन्होंने दिखाए। तब ग्रंथी चुप हुआ और तब उसको अपने झूठ का पर्दाफाश हुआ। ऐसे दादा का प्यारा लाडला नास्तिक हो सकता है? ऐसा वीर बलिदानी आर्य सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को, सनातन सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति कभी नास्तिक हो सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता है? वास्तव में वो आर्य सिद्धांत, वो वैदिक सिद्धांत, वो सनातन सिद्धांत कौन से हैं? वो कौन से सिद्धांत हैं? और एक आश्चर्यजनक तथ्य और बताता हूं। भगत सिंह के बाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बाद और चंद्रशेखर आजाद के बाद, उनकी बलिदान के पश्चात ऐसा लग रहा था जैसे बलिदान देने वालों का अकाल पड़ गया हो। उससे पहले भी बलिदानी नहीं है और उसके बाद के भी बलिदानी नहीं है। उस प्रकार से अपने जीवन को उत्सर्ग करने वाले के पीछे अगर कोई कारण था, कोई वजह थी, तो वो आर्य समाज के सिद्धांत थे, वो वैदिक सिद्धांत थे, वो सनातन धर्म के सिद्धांत थे। जो व्यक्ति अपने दिल में ये बसा के बैठा था कि ईश्वर मेरा न्याय करने वाला है, इस जन्म में बेशक मुझे कोई कष्ट भी होगा, ईश्वर मेरी व्यवस्था देखने वाला है। जो ईश्वर के सिद्धांत को नहीं जानता वो व्यक्ति कभी करप्शन से भी नहीं बच सकता। जो व्यक्ति ये मान लेगा कि मैं यहाँ झूठ बोलूं, वहां झूठ बोलूं, आगे बोलूं, पीछे बोलूं, ईश्वर तो मुझे हर क्षण देखने वाला है, वो व्यक्ति करप्शन से बच सकता है। जो व्यक्ति इस वैदिक सिद्धांत को जान जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह हमारे हर कर्तव्य कर्म को जानने वाला है, वही व्यक्ति करप्शन से बच सकता है। उन वैदिक सिद्धांतों के बिना जिसकी ज्वाला आर्य समाज के शुरुआती इतिहासकारों के हृदयों में जलती थी, उसके बिना
कोई भगत सिंह पैदा नहीं होता और उसके बिना कोई राजगुरु सुखदेव भी पैदा नहीं होता। अंतिम पत्र अपने भाई कुलतार सिंह को लिखते हुए, जो भगत सिंह का अंतिम पत्र था, वो कहते हैं, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतनी तरंगें किसी व्यक्ति में बिना सनातन और वैदिक सिद्धांतों को जाने हुए नहीं आ सकती। पर इस देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें भी हुई। इस देश के उस समय के एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते थे कि भगत सिंह को फांसी बेशक हो जाए, पर हमें ब्रिटेन को निराश करके भगत सिंह को नहीं बचाना है। और इस देश के ही नेता ये कहते थे कि भगत सिंह की पूजा से इस देश को बहुत नुकसान हुआ है और भगत सिंह को फांसी जल्दी हो जानी चाहिए, ताकि कराची का कांग्रेस का 30 तारीख को जो सम्मेलन है वो निर्विघ्न समाप्त हो सके। आपको पार्टी की चिंता थी, आपको अपने सत्ता की चिंता थी, आपको अपने पदों की चिंता थी, और जो लोग इस देश की बलिवेदी पर आहूत हुए उनको केवल भारत मां की चिंता थी। हम अपने महापुरुषों से न्याय भी पूरा कहां कर पाए। एक बात और जोड़ता हूं इसके साथ, भारत के एक बड़े इतिहासकार हुए हैं आरसी मजूमदार। जो बच्चे इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं। आरसी मजूमदार वो कहते हैं कि केवल ये कहना कि आजादी चरखे से मिली है, आजादी सत्याग्रह से मिली है, इस बात को कहना ऐसा ही जैसे इस बात को कहना ऐसा है जैसे सभी वीर शहीदों के गालों पर तमाचा मारने वाली बात। अगर चरखे से ही आज़ादी मिल गई है, सत्याग्रह से ही मिल गई है, तो प्राणों की बलिवेदी चढ़ाने प्राणों की क्या कीमत है। हम क्या कहना चाहते हैं और हम बड़े शौक से गाते हैं, हमें शर्म से गाना चाहिए। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो भगत सिंह ने अपने प्राण क्यों दिए? चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली क्यों मार ली? चरखा तो वो भी ले सकते थे। इस विडंबना को भी हम सबने समझने की आवश्यकता है कि हम अपने वीर शहीदों के साथ भी आज भी, अगर भगत सिंह मान लीजिए जिंदा होते और उनके सामने हम गीत गा रहे होते, मान लीजिए भगत सिंह का दूसरा जन्म हुआ हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का दूसरा जन्म हुआ हो, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ हो, और हमारे सामने बैठे हो और हम उनको कह रहे हो दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, जाओ तुम भाड़ में, तो उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि इतिहास के साथ, हमारे तथ्यों के साथ, महापुरुषों के साथ बहुत सारे मजाक हुए, बहुत सारे घिनौना मजाक हुए। उन सच को भी समझने की जरूरत है। किसी ने लिखा है, जाने कितने झूले थे फांसी पर, जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई। जो देश के लिए जिए मरे, जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदे पर झूल गए, जो देश के लिए जिए और मरे, फांसी के फंदे पर झूल गए, हमें गजरे गजरे तो याद रहे, हमें गजरे गजरे तो याद रहे, पर अमर पुरोधा भूल गए, अमर पुरोधा भूल गए। जब तक हम इस चीज़ को अपने हृदयों में बसा नहीं लेते, वीर शहीदों के प्रति अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। जला अस्थियां बारी बारी। अब मैं अपनी बातों को कंक्लूड करना चाहूँगा और आप सबसे निवेदन करूँगा
कि उन वैदिक सिद्धांतों को पहचानने की आवश्यकता है। भगत सिंह एक साधारण युवक से भगत सिंह बना, उसके पीछे विचार कौन से थे, उसके पीछे सिद्धांत कौन से थे, उन सिद्धांतों को लेकर हमने यहाँ से अपने घरों को जाना है, उन वेद के उपदेशों को लेकर अपने घरों तक जाना है। और उन्होंने बलिवेदी पर अपने जीवन को आहूत कर दिया। हमने इस देश को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना है। और इन्हीं बातों को कहते हुए मैं दो पंक्तियां और कहना चाहूँगा। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। और यहाँ पे जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो वीर शहीदों के परिवारों के लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए दो लाइनें कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बार बार मन होता जिनके चरणों में झुक जाने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही भावना आप सबकी भी होगी। बार बार मन होता जिनके चरणों में झुक जाने का, आज समय आया है उनके प्रति कर्तव्य निभाने का, आज समय आया है उनके प्रति कर्तव्य निभाने का। पूर्ण नहीं हो सकते यद्यपि उन वीरों की उपकारों से, पूर्ण नहीं हो सकते यद्यपि उन वीरों के उपकारों से, फिर भी समय मिला है थोड़ा कर्ज चुकाने का, थोड़ा कर्ज चुकाने का। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।